वो तो सीधा यही कहते हैं, और काम वाम नहीं चल रहा क्या आज, कहाँ घूम रहे हो? तो अब यहाँ आ जाते हैं, हाँ भैया बस बहुत दिन से नहीं जा रहे हो मुंबई, दिख नहीं रहे हो कहीं, क्या आ नहीं रहा? नहीं नहीं आएगा दादा। तो आप ऐसे हो जाते हो, सम पे आ जाते हो। हाँ, सच्चाई ये है। तो मैंने भाइयों को बताया मैं जाऊंगा यहाँ ऑडिशन देने, और वो फाइनली मैं मतलब क्लाइमेक्स ये था कि वो फेक था, पैसे वैसे लेकर कुछ ऐसे ही। और यहाँ आए, एक ऑडिशन देने को ना मिले। हमने कहा भाई, तो मन में एक बार ये आने लगा, यार तुम थिएटर के ही एक्टर हो क्या, चलेंगे वापस। नमस्ते। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। वेलकम टू टाइमलेस सेल्स विद अंजलि। बहुत शुक्रिया। कहीं से मीटिंग से आ रहे हैं या हाँ, कहीं दिमाग में चल रहा था पॉडकास्ट पे जाना है? कई मुलाकात थी, फिर वहीं से आ रहा हूँ वैसे। आपने बड़ा यूनिक सा लॉकेट पहना हुआ है। ये ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि ये यूनिक ऐसा है, मुझे रास्ते में एक शॉप पे दिखा तो मैंने कहा ले लेता हूँ इसको, अच्छा लगता है मुझे ऐसे सीरीज वगैरह। कुछ वो स्टोन वगैरह नहीं है? हाँ नहीं नहीं, वैसे नहीं, नॉर्मल सा है, मैंने इस पर सर्च नहीं किया इतना। अब आपने इस पे, नहीं, मुझे लगा ना आजकल बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी। नहीं नहीं वैसा कुछ नहीं सोचते। आप बिलीव नहीं करते? मैं, हाँ इन सब में अभी तक तो नहीं फंसा हूँ, आगे पता नहीं। मतलब है थोड़ा फंसने का इरादा है? बातें होने लगती हैं, कई बार लोग कहते हैं कि यार ऐसा कर दे, नंबर नंबर ये सब स्टोन और ये करते हैं, आसपास के लोग हैं अपने जानने वाले बहुत सारे। बट अभी तक मुझे मतलब ऐसा कभी मुझे महसूस नहीं हुआ, मुझे लगता है जो चीज़ें चल रही हैं वो आपके हिसाब से ही चल रही हैं, और मैं उसमें कंफर्टेबल हूँ, और मैं उसमें उसमें जाना भी नहीं चाहता। मतलब अपने अपने कर्म पे बिलीव है? हाँ, कर्म कर। काम चल रहा है, ईमानदारी से करते रहेंगे, बाकी और ज़्यादा फिर उसमें जितना जितना ज़्यादा घुसोगे फिर आप फंसते चले जाओगे, वो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने देखा है, एक्चुअली एक्सपीरियंस मेरा ठीक नहीं है, कई लोगों को मैंने देखा है। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू यार। मुझे ऐसा लगा कि यूनिक सा दिख रहा था ना, तो कहीं किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको सजेस्ट। अभी 3-4 दिन पहले ही प्रीमियर पे एक जगह गया था, तो मैंने कहा इसको डाल लेता हूँ यार टी शर्ट पे, ये अच्छा लगेगा शर्ट। तो मैंने कहा, पहले मैंने सोचा यार कहीं अच्छी जगह से ऐसा वैसा कुछ लेते, यूनिक मंगाते, स्टोन वगैरह। फिर मैंने कहा नहीं यार, इसमें क्या है, मुझे अच्छा लगा तो इट्स ओके, बस कॉम्प्लीमेंट मिल गया मुझे। अरे जो चीजें खूबसूरत है उसको बोलना चाहिए। बस 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 यार। आलू का बिहार से है? नहीं, मैं यूपी से हूँ। यूपी से है, सॉरी। नहीं, शाहजहाँपुर। हाँ शायद। शाहजहाँ। वो क्या है ना, मैं बिहार से हूँ ना, तो मुझे लगता है सब बिहार। तो सब यार पे वेरी नाइस। अच्छा है, अपनापन है यार। नहीं, पर कुछ ना कुछ तो आपका होगा ना रिलेशन बिहार का। हाँ बहुत है। एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के बाद से मुझे कितने मैसेज आए बिहार से। कुछ लोगों ने तो उधर घोषित कर दिया था कि चिट्टू भैया बिहार में ऐसा सपोर्ट किया गया, तो हम भैया समझाए। अब मैं कहूँ कि उनको कैसे बोलूँ, मैं शाहजहाँपुर से हूँ, कि इनका दिल ना ऐसा हर्ट हो जाए, क्योंकि वो कैरेक्टर, वो कहानी, वो सारा बिहार का बैकग्राउंड था, तो वहाँ से वो नाता बना बिहार से मेरा, हर चीज़ है। पर एक चीज और है कि मैं पीठ पीछे बातें होती है ना, तो बहुत कम लोगों से सुना है कि आप यूपी से हैं। ऐसा है क्या? हाँ। तो ये अच्छा है कि बस मतलब, नहीं, हमारे लिए अच्छा है ना, हम बेटा कर तो एक और गिनती उसमें ऐड हो रहा है। ये मैं दो दो राज्यों से हो गया, ये तो +1 हो गया। बिहार से भी आएगा तो कोई काम तो हम कह सकते हैं हम बिहार से हैं सर। बिल्कुल। मैं बढ़िया करेक्टर कर दूंगा एकदम, नहीं तो कई बार वरीयता दी जाती ना, तो अच्छी चीज़ हो गई यार। सो एम एस धोनी का आपने नाम लिया, उस टॉपिक पे बाद में आएंगे। थोड़ा सा हम आपकी जर्नी के बारे में, थोड़ा आपका बचपन, गांव, ये सब जानना चाहेंगे। वाह, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट गांव, बचपन। बचपन मतलब शाहजहाँपुर हमारा ज़िला है, शाहजहाँपुर, और वहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर एक गांव है, उसका नाम है दनऊ। और करीब करीब 15-16 साल तक उसी गांव में पढ़ाई लिखाई सब कुछ। बचपन जो जैसा गांव के बच्चे का होता है वैसे ही रहा, वही नॉर्मली, वही प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई हुई। हम लोग 4 भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ, तो वो प्यार और वो सब दुलार मिला। और खेत खलिहान, बाग बगीचे, वो जो नॉर्मल खेल रहते हैं, वो सब हमने दोनों दुनिया कुल मिला के देखी हैं। वो जो एक 90s वाला जो दौर था और अभी वाला है, वो मिक्स मिक्स वाली वो दुनिया। और मतलब बहुत ही सहज था बचपन, ना तो कोई ऐसा फ़ोन का कोई वो चीज़ें थी। दूरदर्शन था अपना, 4 बजे शाम को एक पिक्चर आती थी, वो देखनी होती थी।
वीसीआर पिक्चर वीसीआर बहुत सारी थी उसमें, सीता और गीता, दिलवाले, लोहा, फूल और कांटे। और रात में कहीं वीसीआर चल रहा है तो अपना बोरिया बिस्तर लेके वहाँ जाके रात भर बैठे हैं, फिल्में देख रहे हैं, और सुबह 4 बज गए हैं, पता लगे वहीं नीचे सो गए। हमारे यहाँ बोरा बोलते हैं। हाँ, बोरा बोलते हैं, बोरा लेके गए, पता लगे गए थे उस समय कहीं और थे, सुबह जब हुई तो कहीं और लपेटे मिले हैं। तो उस पीछे से आते हैं पापा भैया चलो रे। तो वैसा बचपन बीता, बेफिक्री वाला, मासूमियत वाला, बिना किसी बहुत सारी इधर उधर दुनियावी चीज़ों के, अपना रूट्स वाला जिसको कहते हैं, ज़मीन वाला बचपन, बहुत ही गहरी नींद वाला बचपन। क्या नींद आती थी, आजकल नींद कहाँ, तो डिलीट हो गई अपनी नींद। तो वो बचपन था सादा, ऐसे ही खेलते खेलते फिर जो है मैं हाई स्कूल में मैं अपने शहर पहुंचा था गांव से, शाहजहाँपुर। अच्छा। फिर वहाँ पे आना जाना डेली, उसके बाद फिर वहाँ जाके मैंने रूम भी लिया एक, वहाँ पे जाके फिर रेंट पे, क्योंकि दूर पड़ता था गांव से आना जाना, पढ़ाई लिखाई। फिर मैं ऐसे फिर गांव से फिर शाहजहाँपुर पहुँच गया। तो आलोक आपका बैकग्राउंड कैसा था? पापा कुछ पापा खेती बाड़ी अपना देखते थे, मैं सबसे छोटा था, बाकी भाई लोग भी खेती बाड़ी देखते थे, साथ में पढ़ाई लिखाई भी करते थे। तो उनका वही था, और बाकी वो साथ साथ में होम गार्ड की जॉब भी वो करते थे, उसमें थे। तो उनकी वो ड्यूटी भी रहती थी, और साथ में खेती किसानी वाला ही माहौल था बचपन में, वही गन्ने बोने जाना, और सरसों का और ये सब साग वाग काटने जाना, क्या कहते हैं, घास वगैरह दे के आना, वो जानवरों को लेके जाना आना, शाम को चराना, ये सब माहौल था पूरा। वैसे ही एकदम एकदम जिसको बोलते हैं ना, ठेठ गांव देहात वाला जीवन। रेलवे पटरी के किनारे डंडा लेके 4 ठो जानवरों के साथ अपन घूमते थे, और गमछा पहन के। और कई बार जो थी भैंस जो है डुम्मी मारती थी, 1 किलोमीटर दूर जाकर गिर जाते थे, वो कहते भैया संभालते। तो वो इंजॉय किया है हमने, वो इंजॉय था, वो आनंद था, साइकिल से और फिर पैदल स्कूल जाना, नहर के किनारे किनारे, वो सब वो बैकग्राउंड था वही। कच्चे घर होते थे, घास फूस किसान वाला। हाँ, छप्पर, और वो सब बड़े बड़े घर होते हैं गांव में, आंगन बड़ा सा, मतलब जितने यहाँ पे 2 BHK 3 BHK होता है उतना तो हमारे आंगन होता है गांव में, आप तो जानते ही हो। उसी में बैट बल्ला लेके हम लोग खेलते रहे दिन भर, तो बगिया तो दूर की बात है। तो वो बैकग्राउंड था एकदम देसी, पर दूरदर्शन वाला बैकग्राउंड, वो क्या चीज़, वो एंटीना वो किसका होता था, एल्युमिनियम का, किसका, जो छत पे लगा रहता था, लाइन लाइन निकला होता। घुमाते रहते थे, और एक पतली सी तार होती थी चौड़ी सी। टीवी पे आता था जिन 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 जिन। हाँ, नहीं नहीं जिन जिन। इधर घुमा उधर कट से आया, और 12 वोल्ट की बैटरी, फिर बैटरी डाउन हो जाती तो इतना पर्दा हो जाता था छोटा सा, तो उसको भी दूसरी उसमें बदल के दूसरे में लगाते थे, शायद पूरा हो जाए, कई बार आता था, अरे बाप रे बाप, क्या जीवन था। तो वो हमारा बैकड्रॉप था भाई साहब। चंद्रकांता, चंद्रकांत। शक्तिमान, जय हनुमान, रात में 12 बजे 11 बजे चल रहा है, उसमें कोई पंछी आ जाता था जो उठा ले जाता था, लगता गांव में हमारे यहाँ जाएगा पंछी, वो जादुई पंछी, हमें ना उठा ले जाए, वो दहशत थी। मुंबई में कितना मिस करते हैं आप? बहुत मिस करता हूँ मैं, सच पूछो बहुत मिस करता हूँ। मतलब मैं वो त्रिशंकु की तरह अभी भी अपने आप को महसूस करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं यही है दुनिया, यही सब कुछ है, सब कुछ, मेरा फिर भी मन करता है कि मैं काश इतनी जल्दी इतना इतना मैं मतलब वो हो जाऊं, सेटल हो जाऊं चीज़ों में, कि मैं गांव से अपना काम कर पाऊं कुछ, मैं गांव जाके चीज़ें मतलब जो है मैनेज कर पाऊँ, तो मैं वहाँ से जाके कर पाऊँ। क्योंकि मुझे हर 3-4 महीने में एक जो है एक रिचार्ज चाहिए होता है गांव का। तो जाना होता। वो जाता हूँ, मेरा अभी थोड़ा इस बार लंबा हो गया, अभी साल भर हो गया, पिछली बार गया था, अभी फिर 6 महीने हो गए हैं। क्योंकि मैं गांव जाता हूँ ना, तो 1 महीना 2 महीना 15 दिन जो भी रुकता ना, उस समय मेरा एकदम रिचार्ज फ्रेश हो जाता है ना, आप एकदम जैसे ही घर में पहुंचे, 4 ठो लोग आए, हो भैया का हाल चाल, जैसे ही वो आपका आपका दिखा दिया कि आप कौन हो। यहाँ तो हाय हेलो सर, हेलो फलाना ढिमका, कभी आपसे ऊपर है कोई नीचे है, तो आपको एक किरदार हर समय प्ले करना पड़ता है। कभी आप किसी के चिट्टू हैं, कभी आप बम्बई में रिजान के रहीम हैं, या जो भी हैं। लेकिन जब आप गांव में जाते हो उनके लिए आप थोड़ी वो, आप तो वही छोटे से लड़के हो जो घूमते थे, और जो है पहिया चलाते हुए आप घूम रहे हैं, उनके सामने आप बड़े हुए, उनके सामने आप कुछ बना थोड़ी पाओगे, नकली नकली दुनिया। वो तो सीधा यही कहते हैं, और काम वाम नहीं चल रहा गया आज, कहाँ घूम रहे हो? तो अब यहाँ आ जाते हैं, हाँ भैया बस बहुत दिन से नहीं जा रहे हो मुंबई, दिख नहीं रहे हो कहीं, क्या आ नहीं रहा? नहीं नहीं आएगा दादा।
तो आप ऐसे हो जाते हो, सम पे आ जाते हो। हाँ, सच्चाई ये है। तो अभी भी इतना काम देखने के बाद भी लोग ऐसा कहाँ तक नहीं अंजलि, भी OTT वगैरह और ये सब कुछ, अभी DTH वगैरह वो दूरदर्शन वाला चलता है, उस पर कितनी फिल्में और उस तरीके से रिपीट होती हैं, तो कई बार लोगों के पास समय नहीं है इतना देखने के लिए, लोग इतना अपनी चीज़ों में मशगूल हैं, उन्हें नहीं पता ये सब क्या है। जो आज की जनरेशन है वो जानते हैं, वो इंस्टाग्राम पे है, वो फेसबुक पे है, वो हर जगह है। लेकिन जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो थोड़े से एज में, वो लोग उस तरफ गए ही नहीं हैं। उनको दिखा दो, थोड़ी देर वो रहते हैं, फिर दुनिया में चलो भैया पानी लगाना है यहाँ, हाँ ठीक है तुम्हारा सीन अच्छा है रखो, चलो। रियलिटी हाँ, उनको नहीं, उनको दिखाना पड़ता है कहाँ है। अब थोड़ा यूट्यूब थोड़ा आ गया, लिंक विंक भेज के या वीडियो, व्हाट्सअप जब से आ गया है तो थोड़ा व्हाट्सअप ज़्यादातर लोग चलाने लगे, तो व्हाट्सअप पे वीडियो खट से चला जाता है, तो लोग पहचान लेते हैं, तो चला जाता है। नहीं तो हमें जाके हम गाँव में हमें दिखाना पड़ता है, भैया देखो ये वाला रोल किया था। नहीं, लेकिन उनके दिमाग में ये भी रहता है कि आप चाहे कितना भी कमाओ, लेकिन उनके लिए आप बहुत ज़्यादा कमाओ। नहीं, लेकिन एक चीज़ है, कमाने वाली बात अपनी जगह है, लेकिन प्यार और सम्मान जब वहाँ अखबार में नाम निकलता है ना, आप सोशल मीडिया आप कहीं भी छा जाए, कुछ भी हो जाए, जब एक बार नाम निकलता है ना, सब सर्दी की सुबह होती है, पुआल जल रहा होता है, 5-6 लोग बैठे हुए तो चाय पी रहे थे गुड़ की, उसमें लिखा होता है आलोक पांडे, ददों शाहजहांपुर, पंडित जी का लड़का नाम आया है, हो पूरी न्यूज़। वो जो भाई साहब अचीवमेंट है, वो किसी भी और या किसी भी खुशी से बहुत ज़्यादा बढ़कर है। घर वाले अपना अलग, नाम पढ़ा जा रहा है हमारा घर का, तो वो मिला है, वो तो इसी सब की वजह से, मुंबई की वजह से ही है, और एज एन एक्टर जो भी कमाई है। तो एक किसान परिवार से, एक मजदूर परिवार से उठ के, जैसा कि आपने अपना बैकग्राउंड बताया, जी जी। एक्टिंग में इतना सफ़र करना, मतलब कैसे मुमकिन हुआ ये? सब कुछ नेचुरल था, कुछ पता नहीं था। मैं, कहते हैं ना तार कहीं ना कहीं से जुड़े होते हैं, आपको लोग लेके जाते हैं, ये कुछ मतलब एक मुझे लगता है कोई कोई एक एनर्जी है, कोई एक शक्ति है जो काम करती है। आपके कॉल लेने से, आपके कुछ करने से नहीं होता है, वो उधर से ऊपर से कोई कॉल लेता है आपके लिए, मुझे ऐसा लगता है। तो मेरा पहला अनुभव था, मैं गांव में बैठा था, मैं शायद 12th क्लास में था, मैं शायद, मैं अपने दरबार मतलब उस पे बैठा हुआ था, क्या कहते हैं उसको, जो चबूतरे पे, तो एक नीचे ज़मीन में एक अखबार की कटिंग पड़ी हुई थी, तो उस पे लिखा था, मुझे आज भी याद है क्योंकि वो पहला एक्सपीरियंस है, उसमें लिखा था कि नुक्कड़ के आशिक की फिल्मों का चयन, कुछ 27 जुलाई को कुछ ऐसी तारीख थी, मिट्टी लगी हुई थी। मैंने उसको उठाया और ऐसे मैंने साफ किया, मैंने कहा ये क्या है। अच्छा, मुझे सजने संवरने का बहुत शौक था, अच्छे कपड़े पहनना, बाल लाल बनाना, पूरा जब सोने जाता था तो सब लोग मुझे बहुत कहते, क्या है नाच गाने वाला, तुम लोग चेहरे क्रीम व्रीम लगा के प्रॉपर, मैं ऐसे सोता था जैसे मैं कहीं शो करने जा रहा हूँ रात में। तो वो अंदर से एक होता ना, कहते हैं कि वो अट्रैक्शन था, कुछ था पता नहीं वो। तो मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या है, तो मैंने भाइयों को बताया मैं जाऊंगा यहाँ ऑडिशन देने। इंटर पहला अचानक से ऐसे ही, मैं घर में बाकी अपना चिल्लाता रहता था, कुछ डायलॉग वगैरह बोलता रहता था, वो सब कुछ पता नहीं था कहाँ जाऊंगा क्या। और उसमें क्या ही उम्र होगी, मतलब 17-18 साल का रहूंगा शायद, या 19 साल का। तो बरेली में एक ऑडिशन था एक फिल्म का ऐसे ही, तो वहाँ मैं पहली बार गया था। तो वहाँ पर उनको सबको मिमिक्री आर्टिस्ट चाहिए थे शायद। और वो फाइनली मैं, मतलब क्लाइमेक्स ये था कि वो फेक था, पैसे वैसे लेकर कुछ ऐसे ही। तो वो वहाँ पर मैं गया, मैंने इधर उधर से शर्ट्स वगैरह मांगी, फ़ोटो वोटो 4-5 खिंचवाए, फिर वापस दे के आया तो तुरंत रास्ते में कॉल भी आ गया कि ऐसा ऐसा इतने पैसे रहेंगे। और उस समय सीडी वगैरह कुछ चलता था, वो सीडी डीवीडी है ना, तो इतनी क्या आप बेच लोगे इतनी। मैंने कहा हाँ, मैं तो पूरा गांव खरीदवा दूंगा, आप बताओ। लेकिन जब पैसे बताए तो मैंने कहा यार ये तो नॉट फिट हो गया। मैंने कहा पैसे तो घर वाले नहीं देंगे सब। जो भी वहाँ पे मैंने मिमिक्री वगैरह की, वो मेरा पहला अनुभव था। उसको दे के आया, फिर मैं चला गया। फिर मुझे लगा यार ये क्या था, ये क्यों मैं गया वहाँ पे ऑडिशन देने, समझ नहीं आया मुझे। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर कॉलेज वगैरह में मिमिक्री वगैरह करता रहा थोड़ा बहुत, किसी का कुछ ऑब्जर्वेशन करके, किसी का बॉडी लैंग्वेज या कुछ ऐसे पकड़ के कुछ। फिर कॉलेज में जब पहुंचा तो कॉलेज में बड़ा मंच मिला, स्टेज मिला, तो वहाँ कई लोग बैठे हुए हैं, कोई फंक्शन हो रहा है, कोई 26 जनवरी का, 15 अगस्त का।
तो वहाँ पे सब लोगों के सामने मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, तो लोग अप्रिशिएट कर रहे, बोलता सही है, तुमने वो केमिस्ट्री वाले टीचर का बढ़िया किया मिमिक्री किया। तो मुझे लगा अच्छा ऐसा क्या। बाद में वो भले ही मुझे केमिस्ट्री वाला टीचर डांट रहा, दोबारा कट करते मिल मत जाना, ये तो सारे नंबर काट दूंगा। मैंने कहा हाँ सर नहीं करूँगा। तो ऐसे ऐसे जर्नी चलती रही। दूसरा ये शाहजहाँपुर में हमारे यहाँ रंगमंच बहुत अच्छा होता है, तो वो न्यूज़पेपर में निकलता था राजपाल यादव सर का और सबका थिएटर हो रहा है, तो वो पन्ना जब भी निकलता था किसी नाटक के बारे में तो आता था वो, कभी जब भी देखता था उस पेपर को तो वो लगता था कि यार ये दुनिया क्या है। मुझे भी नहीं पता था कि ये क्या मुझे जाना है, ये क्यों ऐसा। ऐसे नहीं होती फिक्शनल स्टोरीज होती हैं जो खींचती हैं अपनी तरफ पुनर्जन्म की तरह, अट्रैक्ट करता था। बस ऐसे ही फिर उसको देखते देखते मैंने सोचा यार एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन करूँगा। ये ग्रेजुएशन की बात है। फिर मैं एक हमारे यहाँ एक संस्कृति जो है एक नाट्य ग्रुप है, उसको मैंने ज्वाइन किया, वहाँ पे आने जाने लगा और इस तरह नाटक का सिलसिला शुरू हो गया। तो मतलब घर वालों की तरफ से कुछ ऐसा आपत्ति नहीं? नहीं नहीं, उनको मैंने बताया नहीं, तब मैं वहाँ रह रहा था। उनको लगा ऐसा कि ये कर रहा है। हाँ ये ज़रूर कहा हाँ कि करते रहो, ऐसा आपत्ति कभी नहीं की, लेकिन ये दुनिया बहुत अलग है, तुम चक्कर में मत पड़ो। वो हमेशा ये कहते थे कि यार ये हमारे लिए नहीं है, ये थोड़ा अलग है। फिर बाद में ये हुआ कि धीरे धीरे अखबारों में भाई, उस समय की बात है, अभी तो खैर अच्छा नहीं, एक बार नाम आ गया आलोक पांडे, वो उसी में खुश हो गए, अरे वाह सही है, एक तो नाम आया, किसी का गांव में नाम नहीं आया। तो उनके लिए छोटी छोटी खुशियां बहुत मायने रखती। तो वो मुझे घर से पापा का और सबका भाइयों का बहुत सपोर्ट मिला। तो ऐसे फिर वहाँ नाटक में एक लाइन का किरदार, दो लाइन का, फिर धीरे धीरे बड़ा रोल मिलने लगा, घर वाले देखने आने लगे, उनको लगा यार ये तो सही दुनिया है, ये तालियां बज रही हैं, मेरा बेटा मंच पे वाह तीर कमान लेकर खड़ा है, चला रहा है, किसी को भी मार दे रहा है, वाह क्या बात है। मैंने कहा हाँ यही तो है। फिर धीरे धीरे हमने फिर करते करते फिर मैं सीरियस हुआ, मैंने कहा अभी इसको थोड़ा ट्रेनिंग वगैरह लेनी चाहिए, बात की इधर उधर दोस्तों यारों से। इसी तरीके से फिर मैं बीएनए पहुंचा, भारतेंदु नाट्य पे, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया। वो सिलेक्शन हुआ, उनको लगा था कि ये बन गया हीरो, हो गया। हमने कहा अब हम क्या बताएं, अभी तो ये मतलब शुरुआत है। -1 का भी एक कदम नहीं है ये, मुझे पता था। लेकिन हाँ ये है कि चीज़ें लगातार होती रही, इस तरीके से नाटक की दुनिया में हमने कदम रखा। उससे पहले शाहजहाँपुर में वो चलता रहा। हाँ, तो वो उधर लोकल थिएटर वगैरह। हाँ, तो ऐसे फिर हम उस पर्दे पे पहुंच गए, रंगमंच के। रंगमंच। वहाँ से फिर सीखने सीखने के बाद 2012 में मुंबई आ गया मैं, 2012 में आप आए। ट्रेनिंग वगैरह करने के बाद। हाँ सारी। तो 2012 से अभी तक का क्या क्या अंतर देखा आपने मुंबई में? यार बहुत कुछ बदल गया। उस समय तो फोटो वोटो लेके आया था, उसके पीछे नंबर नंबर लिखा था, हर जगह स्टूडियो में रख के चला आता था। अच्छा, 2012 में यही। हाँ था, मैं लेके आया था, मेरे पास फोटोग्राफ्स थे, उसके पीछे नाम नंबर मैंने लिखा हुआ था। उस समय कहाँ व्हाट्सअप और ये सब इतना चलता था, ईमेल इंस्टाग्राम नहीं था, बहुत कम था। 13 साल हो गए निकली, 13 साल। मतलब उस समय हम जाते थे हर जगह, ईमेल एड्रेस चलता था उस समय ज़्यादा, मेल, अच्छा। मेल आईडी ले लीजिए, इस पे भेज दीजिए आप। तो मेल का क्या है, कई बार ये होता है कि एक एक दो फोटो है, उस पर नाम पीछे नंबर पड़ा, वो ये दे दीजिए। वो था। और वही क्राउड में खड़े हो जाना, कहीं भी कुछ पता नहीं, हर जगह लाइन लगा लेना, कहीं भी ऑडिशन चल रहे हैं, जा जा के भाग भाग कर। बट अब आज की डेट में लोग काफ़ी अपडेट हो गए हैं, उनको सारी चीज़ें सोशल मीडिया से पता चल जाती हैं। अब उतना नहीं है कि आप घर से निकलें और आपको पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है। उस समय हम जाते थे, डोर टू डोर खड़े हो गए, सर कुछ है क्या, ऐसा है क्या। अब तो सारी चीज़ें डिटेल में पता चल जाती है, अपडेट आ जाती है इंस्टाग्राम पे, हाँ भाई ये कास्टिंग चल रही है, ऐसा ऐसा हमें रिक्वायरमेंट है। तो आप वहाँ क्यों जाओगे जब आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। हम तो उस समय तो हम अंधेरे में तीर मारते थे कि क्या पता लोग से कुछ मिल जाए। तो साल भर तो यार ऐसे ही चला, 1 डेढ़ साल, मतलब 1 साल वही छोटा छोटा काम, इधर उधर कुछ एपिसोडिक वगैरह किए, वो सब बहुत। लेकिन जो जो आउट ऑफ मुंबई है और जो पहली बार मुंबई आ रहा है, उसके लिए मुंबई अलग होती है। जो तो अभी आया नहीं है, उधर से सोच रहा है, उसके लिए मुंबई अलग। बहुत अलग है, जब कदम रखता है तब अलग होती है मुंबई। वो भी अलग है। आपका क्या था, कैसा था कदम? मैं जब आया था लखनऊ से, जब मैं निकला था पुष्पक में, और
जब मैं अगले दिन पहुंचा था CST, और वहां से वापस मुझे आना पड़ा दादर। और दादर में जब मैं लोकल से निकला था ना बैग सहित, इतनी भीड़ थी उसमें, तो भीड़ के साथ मैं कब बाहर आया मुझे पता ही नहीं चला। तो मैंने कहा यार ये कहाँ आ गया मैं, इतना क्राउड। वो तो कहो मेरा दोस्त, मेरा बैचमेट है, वो पहले से पहुंच चुका था, मनोज। तो वो मुझे लेने आ गया वहां से, और वो मुझे ऐसे खींचे जा रहा है जैसे महाभारत के युद्ध में, चल चल भाग 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 दूसरी लोकल लेनी। मैंने कहा भाई एक मिनट रुकना भाई, किधर चलना है, कितनी दूर है। मैंने कहा नहीं नहीं यहाँ बैठ बैठ, टिकट नहीं लिया, अरे बैठ बैठ बैठ, चल चल। अब मेरी हालत खराब। कट्टू राम मंदिर पहुंचे, रात हो चुकी थी, एकदम अंधेरा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हुई, गांव से एकदम आए, और वो एकदम काला काला सब कुछ दिख रहा। मुझे ऐसा लगा भाई मैं कौन सी दुनिया में आ गया यार, ये थिएटर नाटक ही सही था भाई, कसम से बता रहा हूँ। उस दिन ऐसा लगा था कि मेरी सांस ना, ब्रीदिंग में भी मुझे ऐसा लगा था दिक्कत, मैं कैसे रहूंगा यार, मैं खुले में गांव में रहने वाला बंदा, और ये पिंगले जैसे लग रहे हैं। और जब मुझे वो घर में लेके गया, मेरी और हालत खराब। एक रूम में 6-6 7-7 लोग एडजस्ट हो रखे हैं। वो दौर था, उस समय सब आए थे 5 लोग। और अगले दिन जो हादसा हुआ, मतलब हम लोग सो रहे थे 5-6 बजे, पूरे रूम में पानी भर गया, सबके गद्दे तैर रहे हैं, किसी ने टंकी बंद करना भूल गया, वो ओवरफ्लो हो गया। तो ये तो कहानियां है ना। मुंबई में तो ये 6 बजे आता है, इतने बजे आता है। तो मैं नींद में उठा, मैंने कहा ये क्या वेलकम है भाई। तो सब पानी उसको कर रहे हैं, तो वो अलग था। जब हम निकले थे घर से तो वाह वाह ऑल द बेस्ट, बढ़िया बेटा, ध्यान रखो। और जब हम मुंबई पहुंचे तो लगा था हाँ हाँ सही है। लेकिन जब उस फ्लैट में पहुंचे थे वहां पे, तो उसके बाद फिर तबीयत खराब हो गई थी। 10-15 दिन तो सब एडजस्ट करने में लगता ना, मौसम, पानी, हर चीज़। तो तबीयत खराब हो गई थी, सब फुंसिंग सी निकल आई थी अच्छी खासी। बड़ी डॉक्टर के पास गया, उसने दवाई दी, ऑडिशन तो दूर की बात, निकलना दूर की बात। धीरे 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 करीब करीब साल भर, फिर जब लगा कि हाँ भाई अब यही दुनिया है, इसमें रहना है अब, तो निकलने लगे। फिर लोग मिलने लगे, दोस्त बनने लगे। अलग तो है, सरप्राइज देती है बम्बई आपको कभी भी। है ना। पर जो आपका रंगमंच, जो आपने बोला कि रंगमंच में जब मैं करने लगा तो तालियां बजने लगी थी, हाँ मुंबई आने के बाद जब आप नॉट फिट या ऐसा कुछ सुनते हो, तो फिर वो कितना डिफरेंस होता है उस समय तो बहुत ही वो हर्ट होता था कसम से, है ना। कि मैं वहाँ लीड वीड नाटकों में कर रहा था, और अखबारों में नाम निकलता था कि इस एक्टर का ये परफॉर्मेंस की वजह से ऐसा हो गया वैसा हो गया। लोग मिलते थे पूरा लखनऊ में, बीएनए में। जो लोग लखनऊ के होंगे वो इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे कि मेरा बीएनए में मैंने जो काम किया, वो कितना मुझे प्यार मिला वहाँ पे। जो सारे प्लेज, सूर्यमोहन सर, सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ, राज बिसारिया सर, उर्मिल कुमार थपलिया, सबके साथ, सर के साथ बढ़िया काम, एकदम प्राइमरी सब लीड कैरेक्टर ज़्यादा था। और यहाँ आए, एक ऑडिशन देने को ना मिले। हमने कहा भाई, तो मन में एक बार ये आने लगा यार, तुम थिएटर के ही एक्टर हो क्या, चलेंगे वापस, ये लगा। और बात भी होती थी वहाँ पर, हमारे जो थिएटर के गुरु लोग थे, तो वो कहते भी थे कि यार तू बहुत अच्छा कर सकता है रंगमंच में, ये वो। पता नहीं क्यों मुझे लगता था कि यार मैं कर लूँगा सर्वाइव, मैं करूँगा। और धीरे धीरे लगता था, आपकी बात पे आता हूँ, कि बुरा तो लगता था यार, बिल्कुल बहुत रोना आता था, कि लगता था कि एक और। अभी बताइए, जब तक आप एग्ज़ाम नहीं दोगे, आप कैसे डिसाइड करोगे आप पास हो फेल हो, है ना। आप गेट पे खड़े हो, आप नहीं नहीं सॉरी नॉट फिट, आपने डिसाइड कर लिया कि ये बंदा इसमें ऐसा जा नहीं रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, इससे हर कोई रिलेट कर पाएगा। आप एग्ज़ाम में बैठने तो दो सर, टाइम दो उसे, वो तैयारी करके आया होगा। इसीलिए हमने एक्टिंग की तैयारी, इसमें हमने वो सब पढ़ाई लिखाई इस लाइफ से थोड़ी की है। तो समय अगर मिलता है, एग्ज़ाम में बैठे, एग्ज़ाम वो दे, तब उसका आकलन कीजिए आप। हम अब यहाँ पे तो फंडा अलग है ना, आप तो जानते ही हो क्या चलता है सारी चीज़ें। तो वो बुरा लगता था कि यार एटलीस्ट मिलो तो सही है, बस बात तो करो मुझसे। मैं 5-6 4 साल मैं ट्रेनिंग करके आया हूँ, मुझे बताओ, मुझे एक बार कैमरे के सामने लाओ, मैं देखो कुछ करता हूँ, अगर बुरा करूँ तो हटा देना। तो वो कोफ्त होती है कि यार मुझे मौका नहीं मिल रहा है, कोई जानने वाला नहीं मिल रहा है। लेकिन वो शायद प्रोसेस था, अगर वो नहीं होता तो शायद
मैं वो चीज़ें मैं नहीं सीख पाता। जो एक मेरे अंदर एक बाद में जो एक संयम आया, ठहराव एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो ठहराव नहीं आता तो मैं आज शायद यहाँ बैठा नहीं होता। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, बहुत लोग आए साथ के, बहुत सारी चीज़ें हुई गलत साथ नहीं, में चले गए, बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारे लोग साथ के हैं। मैं कंटिन्यू करता रहता हूँ कुछ ना कुछ काम। तो उस संयम ने मुझे सिखाया कि देख, तेरा अपना जर्नी है, आपका अपना है, सर का अपना है, सबका अपना जर्नी। ये दुनिया हमारे आसपास जो भी है, तो इसमें किसी के साथ सामने वाले ने आपको क्या डिसाइड करके बता दिया कि तुम ऐसे हो, तो उससे थोड़ी तुम वो हो गए। हम क्या हैं हमें पता है ना भाई, पता है। आपको पता है ना कि आप क्या हैं, वो वजन आपको पता है। हम ठीक है, जर्नी है, दौड़ लगाएंगे कहीं ना कहीं। वो भी दौड़ रहे हैं जो आगे, हम भी पीछे पीछे आ ही रहे हैं। तो सबसे पहले आपने क्राइम पेट्रोल में काम किया, हाँ, क्राइम पेट्रोल, सीआईडी, यही सब उस समय आया था। लेकिन आपकी पहचान बनी एमएस धोनी। MS धोनी, और PK। पीके में पहला काम था जिसमें राजू हिरानी सर से मिलना हुआ, और मुकेश छावड़ा सर के यहाँ से वो कैसे? ऑडिशन आया था। एक छोटा सा वन लाइनर, उसमें 2 लाइन का था। वो एक था पहला मोमेंट जब मैं इतने बड़े डायरेक्टर से मिला। के साथ राजू हिरानी सर से मुलाकात हुई, और उन्होंने बड़ा, वो एक एक 2 लाइन का उनका जो कॉम्प्लीमेंट था, मैं आपको बताऊं कि उन्होंने कहा मैंने ऑडिशन देखा तुम्हारा, अच्छा था, बढ़िया था। उस बंदे को वो ऑडिशन याद था 2 लाइन का। और मैं नया नया था, गाँव था, तो मेरे मुंह से निकल गया सर, मैं नर्वस हो रहा था बहुत। मैंने कहा सर मैं नर्वस, अरे जाना, शाहरुख सलमान सब आए थे, सब सब ऐसे ही आते हैं सब लोग, वाह। एक्ट कर। और जब उन्होंने ये बोला ना, मैंने कहा अरे कितना इजली इन्होंने कितनी बड़ी बात बोल दिया। सब लोग ऐसे ही आते हैं जो बड़े बनते हैं, वो भी तो एक दिन नर्वस ही थे, आज ये बने हैं। और मैं बताऊं, वो क्लीन शेव करके आए थे, उनकी दाढ़ी के बाल लगे हुए थे चेहरे पे। उस बंदे ने अपना चेहरा तक ठीक से, वो इतना काम को लेकर वो इन्वॉल्वमेंट था उसके अंदर। मैं कहूँ ये क्या इंसान है यार। मतलब ऐसा लग रहा था कि बंदा, वो उसको अपना होश ही नहीं था कि मैं कैसा दिखूं या क्या हूं। वो ये चीज़ मुझे आज भी मेरे जहन में है। वो चाहता तो, एक बता रहा हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, काम को लेकर इतना उनके अंदर वो चीज़ें थी। वो क्लीन शेव करके आए तो उनके बाल आदि लगे हुए थे, वो सब दिख रहा था। मैंने कहा यार इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया होगा शायद, उनको होश ही नहीं था। उनको लग रहा था फिल्म चल रही है, शूट चल रहा है और बड़ा सेटअप है इतना। तो मैंने कहा यार क्या सहजता है यार, आप जानते हैं मैं क्या बना रहा हूँ, मैं क्या काम कर रहा हूँ, खत्म बात। कैसा दिख रहा हूँ क्या है, बी रियल, अपना करो। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद फिर प्रेम रतन धन पायो, एंड प्रेम रतन धन पायो से और मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा हुआ। फिर सूरज बड़ियात्या सर के साथ, सलमान खान जैसे एक बड़े स्टार के साथ मेरा फेस टू फेस सीन था उसमें। तो उसमें बहुत उन्होंने अप्रिशिएट किया। देन फिर मेरा ऑडिशन हुआ MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के, मैं कह रही। उस फिल्म ने फिर तो MS धोनी का कैसे आया था आपके पास काम? ऐसे ही रैंडमली मैं वही ईमेल कर रहा था, तो मेरे जानने वाले हैं एक एकलव्य चौधरी करके, एक लड़का था जो हमारे BNA से ही हैं। तो उन्होंने कहा कि यार दादा ऐसा है, ये इस ID पे कुछ फोटोग्राफ्स भेज दो। तो मैंने भेज दिए, मेरे पास कॉल आया वहाँ से, राजश्री से। तो बोला ऐसा ऐसा है, आप आ जाओ। मैं उस समय कोई नाटक वाटक कर रहा था यहाँ, तो कुछ एक एक लाइन का कुछ था। उस समय मेरा अपना वो था, ईगो। अब देखिए डेस्टिनी, नहीं नहीं, मैं प्ले में लीड कर रहा था उधर। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं एक एक लाइन का सब, सॉरी। मैंने बताया करेक्टर क्या है, तो उसने कुछ बताया ऐसा है कुछ, पीछे रामलीला का सेटअप है जो सलमान खान सर की एंट्री होती है उसमें कुछ है। मैंने कहा नहीं नहीं, मतलब मेरा मन नहीं था कि यार कुछ अच्छा रोल हो तो आऊँ। कुल मिला के ये था। 2 बार आया, तीसरी बार कॉल आया, पता नहीं क्या, देखो आपको बुला रहा है वो, डेस्टिनी बुला रही है, अरे पागल आना, कुछ अच्छा होगा। और मैं कहा चलो ठीक है, मैं गया वहाँ पे। फिर मुझे वन लाइनर का एक डायलॉग मिला कुछ, तो मैंने बोला, बुलाया अंदर मुझे करके, मैंने दिखाया। तो उनको अच्छा लगा, बोला आपने शाहजहाँपुरी भाषा भाषा में कुछ कर सकते हो आप, देहाती उसमें कुछ। अब हम तो नाटक वाले हैं, इम्प्रोवाइज करने के छोड़ दो बस हमें, फिर तो हम आज़ाद हैं। तो वो हमने कर दिया। तो उसमें खुश हो गए यार, बोला यार बढ़िया है यार, एक और करते हैं। सिचुएशन दे दी मुझे, ऐसा वैसा है, ये सिचुएशन दी, मैंने कर दिया। फिर मैं चला आया घर। फिर मुझे दूसरे दिन बुलाया। फिर मुझे जो विजेंद्र काला है सर, उसमें महेंद्र काला सर के साथ, और मेरा पूरा वो है।
फिर उसमें कुछ गाने वाने का सेटअप था, गाना चलाया, साड़ी वाड़ी पहना के, वो कुछ लड़की का गेटअप था उसमें, वो करके आओ इस पे इम्प्रोवाइज करते हैं, डांस वांस करते हैं, देखते हैं। और इसमें कुछ इम्प्रोवाइज करते हैं, रामलीला का सीन है, तुम लोग ऐसे कुछ तुमने गलत हरकत की हो, तुम पकड़े हुए हो। मैंने कहा ठीक है, कर दिया 2 राउंड। तीसरा सूरज सर ने मुझे बुलाया, मुझे लगा कुछ ऐसा रोल मिलने वाला है, मतलब जो क्या, बट ठीक है। मैं गया, सूरज सर ने मुझे बुलाया, बोला तुम्हारा ऑडिशन देखा, बहुत अच्छा था। वो मतलब एक्चुअली वो फाइनल वाला ही था कि अब फाइनल हो तुम। और पूरी टीम को बुलाया, अपनी डायरेक्शन टीम में जो भी थे, एडी वेडी सबसे मिलवाया कि आलोक है और ये मोन्टू का कैरेक्टर प्ले कर रहा है। वहाँ भी उन्होंने कहा कि कुछ तुम्हें दिखाना है तो कुछ स्पीच वगैरह कुछ करना चाहोगे। मैं उन्होंने एक लाइन बोली, मुझे आज भी याद है, बोला मैं तुम्हारी रेंज देखना चाहता हूँ। अब भाई साहब उस समय उसी मौके पर मैंने, अब मैं ऐसा सोच के नहीं गया कि ऐसा कुछ होगा। सूरज बड़जात्या जी सामने है, बोल रहे हैं रेंज देखना चाहता हूँ। मैंने लोपाखिन चेरी ऑर्चर्ड जो प्ले है उसकी पोस्ट स्पीच की, उन्होंने करीब 80% वो सुनी। उसके बाद बोला ये तो ठीक है, तुम अपने कुछ भी इमेजिनरी कोई सिचुएशन में जाके कुछ अपना एक करेक्टर प्ले करके दिखाओ मुझे। फिर मैंने कुछ गांव का एक प्ले किया। ओके बोला, डन, बढ़िया। सबको बुलाया, मुझे बताने लगा कि ये करेक्टर है, तुम्हारा ऐसा गेटअप रहेगा, थोड़ा सा फीमेल ऐसा रहेगा लुक, और ये छोटी वोटी रहेगी, गले मिले। मैंने कहा ठीक है सर, डन। तो फिर बाद में सब लोग चले गए, तो फिर हम लोग बैठे। तो बोला, फिर उन्होंने एक ऐसी बात बोली कि तुम्हारा पहला सीन जो है वो सलमान खान के साथ है। अब मेरी हालत ख़राब हो गई सच। मैं नर्वस हो गया था। मैंने कहा पहले ही सीन सलमान खान के साथ, पूरा ही मतलब जो है वो पकड़ते हैं। मैं इमोशनल हो गया थोड़ा सा। मैंने कहा सर मैं तो उनको देखा कर, देसी लोग, अपना जो इमोशन था वो निकल गया फिर। तो मैंने कहा सर थोड़ा वैसा लग रहा है, नर्वसनेस लग रहा है। नहीं, बोला हो जाएगा, लोग डोंट वरी चलेगा, हाँ पहला सीन है उनके साथ पूरा। मैं वापस चला है, अब मैं टेंशन में, मैंने कहा ऐसे मैंने कर दिया, ऐसा ना मुझे निकाल दिया जाए। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। खैर वो शूट हो गया, अच्छा। बढ़िया रहा। वहां से फिर उसके बाद तो एम एस धोनी का तो पता ही है आपको। फिर ऐसे ही एम एस धोनी का कॉल आया उसी कास्टिंग डायरेक्टर अच्छा के, अच्छा जहाँ से वो सेम वो का कास्टिंग डायरेक्टर मेरे साथ जुड़ गया। अच्छा। विक्की सिडाना नाम है इनका। तो उन्होंने फिर मुझे बुलाया। उसके बाद फिर चीज़ें बनने लगी, क्योंकि सूरज सर ने बड़ी तारीफ कर दी थी। तो इतना बड़ा डायरेक्टर जब कुछ कहे तो एक पॉजिटिव माइंडसेट बनता है कि हाँ चलो एक्टर अच्छा है। फिर उसके बाद वहाँ ऑडिशन हुआ, नीरज पांडे सर ने मिलने के लिए बुलाया, और फिर बोला कि चिट्टू का रोल तुम कर। तो जो चिंटू का रोल आपने प्ले किया था, अ, उसको कभी दोस्त से मिलना हुआ क्योंकि आपने दोस्त का किरदार हाँ, निभाया था? नहीं मतलब पहले तो नहीं हुआ, लेकिन जब हम रांची पहुंचे थे शूट पे तो वहाँ मुलाकात हुई, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा मना करके रखा हुआ था कि ये ठीक नहीं रहेगा, मतलब क्या कहते हैं कि प्रिडिक्ट नहीं करना है कि ऐसा है वैसा है कुछ। आप जो नेचुरल है, मैंने नीरज सर से बात की, मैंने कहा सर कि कुछ क्योंकि बायोपिक है तो फिर वो तो हाँ, बट वो उन्होंने ऐसा कहा कि मैंने तुमको इसलिए लिया है क्योंकि तुम उस करेक्टर के बहुत आसपास हो। तो मैं नहीं चाहता कि तुम किसी से इन्फ्लुएंस हो या ऐसा कुछ बनाओ, क्योंकि तुम्हारा जो नेचुरल अपना तरीका है बातचीत करने का या जो भी है, वो मुझे बहुत ऐसा। उन्होंने कहा कि तुम अपना करो, तुम जो हो बस वही करो, तुम्हें कुछ भी डायलॉग डिलीवरी या सोचने की ज़रूरत नहीं है कैसे आओ। तो मैंने कहा ठीक है, फिर डायलॉग याद करना है अपना, बोल देना अच्छे से, और वो बस वो चलता चला गया। वो लोगों को बड़े अच्छे लगे डायलॉग। लोग कहते तुमने कैसे बोला कैसे बोला। हमने कहा हम तो बोल ही रहे थे नॉर्मल, हमने कैसे क्या बोला। वो पानी पी के बताएगा और वो सब डायलॉग सुशांत अंदर जाता है, वो सब इम्प्रोवाइज हो गया, अपने आप निकल गया। ओह, अच्छा वो इम्प्रोवाइज वो था। इम्प्रोवाइज था। अरे वाह। नीरज सर के साथ इम्प्रोवाइज करना बहुत खतरनाक चीज़ है, लेकिन वो मेरे मुंह से निकल गया। अच्छा। हम का स्क्रिप्ट बहुत वैसा होता है जो ऑडिशन में रहता है, कट टू कट वो स्क्रिप्ट में इतना अच्छा काम करते हैं ना कि वही चीज़ आपको शूट पे मिलती है एकदम। तो ऐसा कहा जाता है वहाँ, सब लोग, मैं देखता था, सब बात होती थी कि भाई जो सीन है वही कीजिए कीजिए। लेकिन मैं नटखट था, छोटा था पूरे ग्रुप में। हाँ। उसका भी ये है कि मैं पानी पी के बताएगा, मैं इतना सहज हो गया, मैंने कहा कैसे बोल दिया मैंने। वो बोलता है बताओ बताओ, मैंने कहा पानी पी के बताएगा। अब बोल दिया, मेरे मन में चल रहा अब तो डांट पड़ेगी भाई साहब, कट हो गया। अगला डे को मैंने बोला नहीं, तो नीरज सर बात है क्या हुआ। हाँ, मैंने कहा क्या सर, डायलॉग क्यों नहीं बोला वो। मैंने कहा अच्छा बोलना है। अरे मैंने कहा ये तो काम कर गया। वो डायलॉग बहुत लोगों ने पसंद
तो ऐसे वो जर्नी वो रही। एकदम नेचुरल था। बहुत वो आया ही वहीं से, मैं वो चुप था, वो बोल नहीं रहा था, वो पानी पी रहा था। मैंने कहा पानी पी के बताएगा, रुको ना भाई। तो अपने धोनी जी से तो मुलाकात हुई है। हमें यार, वो एक बार आए थे, क्योंकि जब वो आते थे तो क्राउड पूरा उन्हीं की तरफ चला जाता था, शूटिंग रुक जाती थी, इसलिए उनको मना किया था, सर आप मत आइए, क्योंकि वो मतलब अपने आप में बहुत अपने आप हैबिट में है भी ऐसा। धोनी की वाइफ भी, मतलब धोनी सर का, वो पहली बार उनसे मुलाकात हुई थी उधर, तो साक्षी जी भी आई हुई थी, बस छोटी सी मुलाकात थी, बस उन्होंने कहा चिट्टू अच्छा तुम, अरे वाह वाह। उसके बाद फिर हम लोगों ने 2 ऐड भी बाद में मुंबई में किए। अच्छा, चित्तू भैया से मैं आज भी हूँ टच में, हमारी बात होती है। तो जिनका करेक्टर आप प्ले करते हो वो थोड़ा अटैचमेंट हो, प्लेसमेंट हो जाता है। बहुत खूबसूरत यादें हैं 45 डेज की, कमाल। हम लोग तो ये बातें करने लगे थे, अब यहीं खेती बाड़ी ले लेते हैं, यही रहते हैं आराम से, और क्या। धोनी मतलब रांची में ही वहीं सिंघाड़ा और क्या लिट्टी चोखा घी वाला एकदम बढ़िया, वाह। पर आपके बीच में जो मेन हमारे सितारा सुशांत सिंह राजपूत, वो तो मतलब ये क्या है बताएं यार, बहुत बहुत मतलब बहुत बढ़िया यादें हैं यार। हम लोग वैनिटी के बाद बैठ के समोसा वमोसा खाते थे, और जब मैं मतलब पहले दिन जब मिला था तो कम हमारी बातचीत हुई थी, क्योंकि वो अपने करेक्टर में थे बहुत, और उन्होंने जितनी मेहनत की थी उस करेक्टर के लिए, बाप रे बाप। वो हम सबसे पहले पहुंच जाते थे, ग्राउंड में रनिंग करते थे, दूर से ऐसा लगता था कि धोनी ही चले आ रहे हैं, मतलब हर समय फोन पे उनका स्टाइल देखना, क्रिकेट के वीडियोस देखना, देखते रहते थे हम लोग। जैसे जैसे समय बीता तो उनके साथ फिर हम लोग घुल मिल गए, बढ़िया बैठने लगे, मौज मस्ती होने लगी मेरे साथ। मैं सबसे छोटा था तो और मजाक करते थे, बहुत मस्ती करते थे। जैसे होता ना मस्ती मस्ती में डायलॉग वालोग याद है ना तुझे, ये वो, तो मुझे लगता था शुरुआत में ऐसे क्यों बोल रहे हो यार, फिर बाद में लगा ये भाई की तरह वो वाला एक एक बॉन्ड बन रहा है वो। केयर करना। हाँ, तो शूट कब हो गया, कब हमारे सीन्स हो गए, कैसे हो गए, सब पता ही नहीं चला। हम लोग उसमें दिखता है वो सारी चीज़ें, इम्प्रोवाइज भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। तो वो एक वैसा हो गया, शूट नहीं हो रहा है तो बैठे हुए हैं, अरे चाय मंगाओ यार, सिंगाड़ा विंगाड़ा खाते हैं, और तुम बताओ कहाँ से थिएटर वेटर किया है, और तुम बताओ कहाँ से क्या है। हमने भाई ये किया है, अच्छा पढ़ाई वढ़ाई की है, अरे वाह। और रात में शूट हो रहा है तो गाड़ी में साथ में चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, बातें हो रही हैं, अध्यात्म की बातें हो रही हैं, साइंस की बातें हो रही हैं, क्या नॉलेज थी उस बंदे को, बाप रे बाप। मतलब इतना पढ़ा लिखा, मेरा 12-14 सालों का अनुभव है, मैं इतने एक्टरों से मिला हूँ, लेकिन इतना नॉलेज वाला पढ़ा लिखा, साइंस स्पेस की बात हो कुछ हो, वो मतलब अ, ज्ञानी योगी टाइप का इंसान था यार। मतलब स्पिरिचुअल सोल जिसको कहते हैं ना, वो दोनों में मतलब कैसे। सेकंड रैंक ले। हाँ वो तो कितना, और एक्टिंग में भी उतने ही मेहनत कर रहे हैं, और वो एम एस धोनी के बाद तो कमाल उनका, वो सुपर हिट हुई थी हमारी फिल्म, उसके बाद बात हुई थी हमारी 1-2 बार फिर कि मिलते हैं, बढ़िया चला गया। मैंने ऐसे ही, मेरे पास नंबर नहीं था, वो भी एक कमाल का किस्सा है। मैंने कहीं से नंबर निकाला, मैंने ऐसे ही मैसेज कर दिया उसे, मैंने कहा हाय भाई, आपकी पिक्चर हिट हो गई है, मैं चिट्टू। तो उसका रिप्लाई आ गया, कैसे साले कमाल के एक्टर हो तुम। अरे मैंने कहा भाई रुलाओगे क्या, तो बोला पानी पी के बताते हैं। तो मैं तो हमारे लिए तो पुरस्कार हो गया। हमने कहा बाप रे बाप, इसको याद है सब कुछ। हमें लगा कहाँ हो, चल रहा है 100 करोड़ 200 करोड़ वाला लीड एक्टर, ये वो। हमने कर दिया, दोस्त थे सब कुछ थे, लेकिन उतना बाद में मिलना मिलना नहीं हो रहा था। लेकिन हमने मुझे लगा रिप्लाई नहीं आएगा, रिप्लाई या गया। मेन चीज वो। मैंने कहा ये क्या हो गया, कोई पानी पी के बताएगा, डायलॉग बोल रहा है मेरा। तो फिर उसके बाद फिर हम टच में रहने लगे, फिर 2-3 बार बात हुई, 1-2 फिल्मों में हम, मतलब जो मैं कर रहा था वो करने वाले थे, लेकिन डेट्स की वजह से वो नहीं किए। बोला तुम बहुत अच्छे एक्टर हो, ऐसा करोगे वैसा करोगे। फिर मिलते मिलने की बातें चलती रही, कि हमने बात की है, क्रांति से बात की है, क्रांति भाई से हम लोग मिलेंगे। एक बार जब कॉल आया तो शायद मैं गांव में था, हमारे दोस्त का, उनका जो उसमें रोल किया है क्रांति भाई का, तब मैं नहीं था वहाँ पे। मिलते हैं भाई, यही बात करते रहेंगे क्या। फिर इंस्टाग्राम पे कमेंट जब मैं करता था, कभी लंबा सा कुछ लिख देते थे, वो मुलाकात अधूरी रह गई उसके बाद। अच्छा जो सोल होता है ना, अच्छी रूह होती है, वो कभी मरती नहीं है। वो आज भी सब लोगों के बीच में है, और सब लोग नाम ले रहे, इतनी बातें कर रहे हैं, वो बहुत हाँ लोग भूल जाते हैं आज की दुनिया में।
हमेशा हमेशा। थोड़ा सा इमोशनल ऐसे बाहर आ जाते हैं। हाँ, बढ़ते हैं। आपने पीके किया, जी। आपने प्रेम रतन प्रेम तन्मय रतन किया, पायो। 2 खान के साथ में आप काम कर चुके हैं, सलमान खान और आमिर खान। अब जनता जानना चाहती है कि शाहरुख के साथ कब आ रहे हैं आप? मैं तो बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ, मिल जाए वो। बट अभी क्या है कि वो रडार में आ नहीं रहे हैं। मैं तो हमेशा तैयार हूँ, वो नहीं आ रहे हैं, वो बहुत दूरी पे हैं थोड़ा। मुझे लगता है आ जाएँगे। क्या किरदार निभाएंगे अगर कुछ हुआ तो? ऐसा क्या किरदार निभाएंगे? मैं तो भाई का रोल निभाऊंगा उनके। पर आपका लुक जाता है, जाएगा थोड़ा थोड़ा। पता नहीं, बोलते तो हैं लोग। हाँ, नहीं नहीं जाता है। अच्छा लगता है मुझे, लेकिन एज एन एक्टर कभी कभी ये भी लगता है यार, लोगों को दिक्कत भी हो जाती पता है। चला दुश्मन का में बड़े, हाँ वो कहाँ हम कहाँ। बट अच्छा लगेगा साथ में कभी कुछ किरदार, तो कोई भी वर्जन एक्टर हम तो कोशिश करते हैं कि अच्छा ही। आपकी एक वेब सीरीज आई है, बिंदिया बिंदिया के बाहुबली। जी। थोड़ा बताइए उसके बारे में। बिंदिया के बाहुबली, ये पॉलिटिक्स अच्छा, पॉलिटिक्स की। और पूरा अपराध जगत जो है, और पॉलिटिक्स, और एक होता है ना सत्ता की लड़ाई, कुर्सी की लड़ाई, और वो सारी चीज़ें हैं उसमें। उसमें एक बढ़िया बाहुबली का किरदार है हमारा। और ये पार्ट 1 अभी आया है, सीज़न 1। इसमें इसको डायरेक्ट किया है राज अमित कुमार सर ने। और इसमें सौरभ शुक्ला सर, गोविंद नामदेव सर, विनीत कुमार सर और रणवीर शौरी सर, बड़े बड़े मतलब सीनियर एक्टर हैं सारे। इन सब के बीच मैं भी आपको दिख रहा हूँ मतलब। और लोगों का प्यार अभी मिल रहा है, काफ़ी अच्छी जा रही है सीरीज़। तो वही है, ये सीरीज़ हम लोगों ने लखनऊ में शूट की हुई थी, और ये अमेज़ॉन MX प्लेयर पर अभी स्ट्रीमिंग हो रही है। अच्छी जा रही है, बढ़िया, लोगों का प्यार मिल रहा है। मेरे किरदार को भी लोगों ने बहुत सराहा है। बब्बल बन्ना इसमें मेरे करेक्टर का नाम है। और ये जो गोविंद नामदेव सर हैं, उनके बेटे का रोल है, जो अंगद सिंह का रोल प्ले कर रहे हैं जी। वो एक बाहुबली हैं बिहार के बहुत बड़े। तो हमको भी पूरा पावर लग्जरी मिला हुआ है, सब एकदम फुल पावर में है। तो मज़ा आएगा देख के। मैं मतलब ऐसा किरदार पहली बार मैंने किया। पॉलिटिक्स वाला पावर है। पॉलिटिक्स वाला कुछ नायक वाला फील आया क्या आपको? हाँ आया, बहुत फील है पूरा एकदम। ऐसा लग रहा था बस मेरे हाथ में गन है, अब सब साफ। तो पार्ट 2 में और बढ़िया है। अच्छा। अभी बीच बीच में तड़का मारा है सर ने, बीच बीच में छौंका मार देते हैं, आता है जाता है आता है। नहीं नहीं, बेसब्री से इंतजार रहेगा पार्ट 2 का भी। और ये लोग नहीं देखे हैं, प्लीज जाइए देखिए आप, और जितना हो सके आप अपना प्यार दीजिए आलोक जी को, क्योंकि एक गांव से निकल के और इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट करना, अपनी एक पहचान बनाना। जी जी बहुत सारे लोग आते हैं, लौट के चले जाते हैं। पर आलोक, आपकी शादी हो चुकी है ना? जी। मुस्कुराए क्यों? पहले आप मुस्कुराए, फिर बाद में मैं हंसी हूँ। ये पहली बार किसी ने सवाल पूछा है मुझसे इंटरव्यू में। अच्छा। नहीं, मैं तो रैंडम पूछ देती हूँ कुछ। नहीं, बढ़िया बढ़िया, थैंक यू। कभी हुई थी शादी आपकी? ये 2015 में। 2015। 10 साल हो गया। 10 साल हो। बच्चे हैं? भी नहीं, अभी नहीं है। ओके। तो भाभी यहीं पे है मुंबई। अच्छा, मुंबई में। मुंबई में वो होम मिनिस्टर है, हम फाइनेंस मिनिस्टर। ये सही है, अच्छा चल रहा है। ये सही है। नहीं नहीं, अच्छा ही चलना चाहिए। आरती पांडे नाम है उनका। आरती और उनका बहुत सपोर्ट रहा है, और उनके सपोर्ट से ही मुंबई की ज़िंदगी काफ़ी आसान हुई है। उतार चढ़ाव जो होते रहते हैं, तो कभी कभी वो हमारे जो हैं, क्या बोलते हैं, वो जो दिमाग को शांत कराने वाला गुरु रहता है ना, मोटिवेशन, वो गुरु बन जाते हैं। बढ़िया मतलब। नहीं, पर आप ये पहले मरते हैं जो बोल रहे हैं कि वही दिमाग को शांत कराती है। हाँ नहीं यार, वो है। अदरवाइज मैंने हमेशा सुना है कि दिमाग और खुलबुला देना। नहीं ऐसा नहीं है। चूंकि वो उस बैकग्राउंड से आती हैं जहाँ से हम आते हैं, लगभग सेम स्क्रिप्ट है हमारे गांव। और तो यहाँ की आपाधापी में उनके अंदर वो सुकून है, तो वो समझती हैं कि ये क्या चल रहा है और ये बंदा क्या है। तो कभी कभी मैं इस केओस में कहीं फंस जाता हूँ कई बार कि यार चीज़ें हो क्यों नहीं रही हैं, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वैसा क्यों नहीं हो रहा है। तो वो शक्तिमान की तरह प्रकट होती हैं और कहता है तथास्तु, चिंता मत करो, सही हो जाएगा। तो वो एक सपोर्ट होना, इतना कह देना, तो नहीं तो इंसान खुद में इतना उलझा रहता है, आपको क्या सपोर्ट करेगा। वो खुद में ही इतनी सारी चीज़ें, उनकी अभिलाषाएं और इच्छाएं हो जाती है कि कहीं ना कहीं, और इतना लंबा समय
मुझे लगता है 10 साल एक अच्छा समय होता है। बहुत अच्छा, आज के डेट में तो बहुत अच्छा। जी 10 साल ये है, और उससे पहले 2-3 साल पहले से हम लोग जानते थे एक दूसरे को, तो 12-13 सालों की ये जर्नी है, बहुत अच्छी रही है। और वो एक तरीके से एक पिलर की तरह यहाँ पे हैं मेरे साथ, और इस जर्नी में पूरी तरीके से साथ दे रही हैं। आज के डेट में रिलेशन का चलना इसलिए भी थोड़ा सा वो है कि क्योंकि आपकी सोच मिले वो जरूरी है, नेचर मिले ना मिले, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पर सोच आपकी मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए बिल्कुल, वो सारी चीज़ें। तो एक दूसरे का ऊपर नीचे होता है, हाँ वो उससे बैलेंस रहता है लाइफ। कई बार चीज़ें कहीं नहीं जाती हैं बिना कहे कुछ, बहुत अगर इंसान समझ जाए, अंडरस्टैंडिंग ऐसी हो जाए कि यार हमको क्या पसंद है या नहीं है, या नहीं भी चीज़ें हों, मतलब बहुत कुछ बिना बोले भी अगर आप उस रिलेशन को अंडरस्टैंड करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो होना आज की डेट में मुझे लग रहा है बड़ा कम हो गया है, वो बहुत कम हो गया है। अभिनय की दुनिया में सबका एक रोल मॉडल होता है, जी जिसे हम देख के उसकी एक्टिंग को देख के पसंद करते हैं कि ये मुझे पसंद है, इनकी एक्टिंग पसंद है। आपका भी कोई होगा? हाँ नहीं बिल्कुल यार, मतलब वो सभी के रोल रोल मॉडल हैं इरफान सर। तो वो हैं, उनको बहुत मैं एडमायर करता हूँ, उनके काम को देखता हूँ, उनकी जो शैली है काम करने की, उनके जो किरदार हैं जो उन्होंने निभाए हैं, वो आपके आपके जहन में एक अलग ही छाप छोड़ के जाते हैं। आपके अंदर वो कहीं रह जाता है, वो किरदार जल्दी निकलता नहीं है कि ये क्या था। वो मैजिक है, खैर वो जादू कुछ अलग ही है वो। बट और भी लोग हैं जिनको मैं बहुत फॉलो करता हूँ और देखता हूँ, उसमें मनोज सर हैं, मनोज बाजपेयी सर हैं, नवाजुद्दीन सर हैं, और और भी कुमुद मिश्रा सर है बहुत अच्छा, मनोज पावा सर हैं, नसीर सर हैं। ये सारे लोग अपने सीनियर जो एक्टर्स हैं उन सबको ही हम लोग देख देख के बड़े हुए हैं। इनकी जर्नी, ओमपुरी साहब जो हैं, सारे लोग तो आज की डेट में कितना अच्छा काम कर रहे हैं लोग। जयदीप भाई हैं, जयदीप अहलावत भाई, विजय वर्मा भाई, सब लोग कितना, अमित सियाल भाई, और सब लोग बढ़िया काम कर रहे हैं, एक से एक कमाल। तो इन सबको देखकर भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो लिस्ट तो वैसे तो बहुत लंबी है, लेकिन के मेनन सर, हाँ, उनके साथ मैंने 2-3 प्रोजेक्ट किए हैं, तो उनके साथ काम करने का अनुभव अपने आप में अलग अनुभव है। और भाई मेरी जान में जो हमने साथ में काम किया, और सबसे ज्यादा हर इंसान का ना एक स्पेस होता है टाइम बिताने का खाली समय में। आप कहाँ पे टाइम बिताना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? मतलब घर पे। कहीं भी, अगर मैं खाली हूँ, कोई इंसान होता है बीच पे चला जाता है, हाँ या सबसे ज्यादा आपका समय कहाँ बीतता है, अगर मैं सिंपल वे में पूछूं तो? वैसे तो देखो सोशल मीडिया ने हाय तौबा मचा रखी है, वो अलग चीज़ है। लेकिन मुझे अ, पेड़ पौधों के पास, हरियाली में, बाग बगीचों में अकेले टहलना बहुत अच्छा लगता है। मेरा आंसर ही कुछ और है। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो वॉशरूम में भी सबसे ज्यादा दूर बनाते हैं। अरे बाप रे, ये रियल है। वो भी है, वो भी है, वो भी है। आप भी उसमें से एक हो? हाँ वो तो है ही। वहाँ जाके मैं कई बार इंटरव्यू दे देता हूँ, अवार्ड भी ले लेता हूँ, और फिर मुझे याद आता है अभी कट करना है भाई। सच में ये एकदम सही पकड़ा आपने, ये तो है। कितने इंटरव्यू दिए मैंने बैठ के, और अपने आप बोलता रहता हूँ, खुद ही क्वेश्चन करता हूँ, खुद ही सवाल का जवाब दे देता हूँ, और फिर डांट वांट भी देता हूँ, नहीं नहीं आपने ऐसा कैसे, और स्पीच भी कर लेता हूँ। वो तो माशाल्लाह कमाल की जगह है। आलोक पांडे वॉशरूम में इंटरव्यू अवार्ड ले रहे हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। ओहो। अच्छा, मेरे को किसी ने सजेस्ट किया था ऐसे ही पूछना आलोक से, क्योंकि हम एंड कर रहे हैं इस चीज को। इंजेक्शन से डर लगता है? हाँ इंजेक्शन से डर? इंजेक्शन से, हाँ। हाँ लगता था डर। अब नहीं लगता? अब नहीं लगता, लेकिन अभी भी लगता है, तो वो लगता है वो चींटी जैसा जो काटता है, वो कितना काटा है वो ध्यान आता है। तो कई बार अब डॉक्टर के ऊपर डिपेंड होता है वो कितना अच्छा एक्सपर्ट है। कई बार गांव में लगाता है तो हो जाती है, एकदम दिमाग का दही हो जाता है। यहाँ कई बार लगा कि ऐसा लगा काटा, पता नहीं लग गया क्या सर, हाँ फ्री हो गए। तो वो है। 5 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं हमारे जो हम नॉर्मल हर एक गेस्ट से पूछते हैं। अच्छा हाँ, सो बेसिकली आपकी क्रश। क्रश कब की बताऊं, अभी का बचपन का। बचपन का तो बता ही दो अब, अगर खुलासा कर दिया तो, और अभी वाला भी बता देना।
ट्रेंड में चलेगा। हम बचपन में तो एक स्कूल टीचर थी जिनसे बहुत अच्छी लगी, सबका कॉमन है ये। कॉमन है, उस समय ना दुनिया देखी थी। और बाकी तो यार अभी तो धर्म पत्नी अच्छी लगती है मुझे, वही बेस्ट है। आपसे क्यों मजा बसा होगी मुझे। आपके पास ऑप्शन नहीं है अब। नहीं नहीं, पर ठीक है, इंसान बाहर निकलता है, लोग अच्छे लग जाते हैं। नहीं नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग वैसे तो बहुत सारे। तब्बू जी बहुत पसंद है तब्बू मुझे, जी। तब्बू जी बहुत पसंद है, जो एक्टर भी और इंसान भी अच्छा। इंसान भी, और इंटरव्यू वगैरह उनके देखता हूँ तो बहुत ही ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत एक होता है थॉट प्रोसेस इनर लेवल पे बहुत गहरा होना, वो उनके अंदर बहुत अच्छा लगता है उनको देख के। ये पसंदीदा फीमेल एक्ट्रेस, क्रश छोड़ दो आप। तब्बू जी लगती है मुझे तब्बू जी पसंद। कॉमन। दोनों। पसंदीदा कॉमेडियन, जॉनी लीवर सर। जॉनी लीवर। अब तक की आपकी पसंदीदा फिल्म आपने जो करी है। लखनऊ सेंट्रल। टाइमलेस टेल्स विद अंजलि के बारे में कुछ बोलना हो तो। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सहज, सिंपल, और इतना प्यारा प्रेजेंटेशन, बातचीत करने में ऐसा लगा ही नहीं मुझे कि मैं कोई इंटरव्यू दे रहा हूँ। आनंद आ गया आपका सेटअप देख के। एक 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 वाइब है, एक बहुत ही प्यारा, एक होता ना अंदर से जब मैं आया तो मुझे लगा कि हाँ, मैं बहुत रिलैक्स हो गया, ब्रीदिंग मेरी आने का। ये तो एक जाता ना जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं या कहीं बातचीत होती है तो थोड़ा सा अभी भी एक ऑडिशन की तरह एक सुई ऐसी चुभती है, वो हमेशा लगती है एज एन एक्टर या वो। तो मुझे लगा ही नहीं कब हमारी बातचीत शुरू हुई और कब ख़त्म हुई, तो एक एक बातचीत का ये सबसे अच्छा पहलू। और आप जिस तरीके से बात करती हैं, जिस लहजे में जो पॉज ले लेती हैं बीच में, मुझे लगा अब क्या पूछेंगे ये। तो उसमें मैं बड़ा, मुझे लगा था कि ये बड़ा अच्छा है यार, ये तो सहज है मामला, ये बहुत है ना, ये सोच के आराम से, मतलब हमको हड़बड़ाना नहीं है, नहीं तो ज़िंदगी में हर कोई तो आपाधापी में है। वो कहाँ मैंने रील देखी थी कोई तो कि 24 घंटे की जर्नी 2 घंटे में हो गई, 1.5 घंटे में, फिर भी समय नहीं है। मेट्रो आ गई फिर भी समय नहीं है। फ़ोन आ गया है, सब कुछ है, फिर भी लोग मिल नहीं पा रहे हैं। चिट्ठियाँ पहले 1 हफ्ते में पहुँचती थी, लोग मिलते थे जुलते थे, लेकिन समय ही नहीं है लोगों के पास, अब टाइम ही नहीं बचा है, उतनी बातचीत नहीं होती है, बातचीत कम हो गई है, अकेलेपन में लोग रह गए हैं। मतलब ऐसा लगता है कि ऐसा लग रहा है, कभी कभी लगता है मुझे कि एक दूसरी दुनिया में हम लोग चल रहे हैं। ऐसा लगता है एकदम झकझोरे और जगाएं कि हेलो हेलो, सुनो भाई। मैं गांव फ़ोन करता हूँ अपने मतलब जो बच्चे हैं, तो हम जब छोटे थे तो हम बहुत इंटरेक्शन करते थे अपने भाइयों से, अपने चचेरे भाइयों से, अंकल से, सबसे। आजकल के बच्चे उन्हें ज़्यादा मतलब ही नहीं है। मतलब नहीं है किसी भी रिश्ते से। मैं वो बोलता हूँ कि भाई मेरे को फ़ोन कर लिया कर बेटा, मुझे याद आती है तेरी। मैं फ़ोन करता हूँ, मेरे भाइयों के फ़ोन आते हैं, माँ का डेली फ़ोन आता है, क्योंकि वो वहाँ से आते हैं ना, उस कल्चर से। तो मम्मी से बात ना हो जाए 2-3 बार तो तब तक चैन नहीं पड़ता। एक परिवार का जो कॉन्सेप्ट होता था पहले, एक साथ में बैठ के सारी चीज़ें जो डिस्कस करना, हंसी मजाक करना, जब से ये तरक्की हुई है ना, इतनी सारी चीज़ें हुई हैं। अब कैसे, पहले एक टीवी थी, एक चैनल आता था, लाइट चली जाती थी कभी कभी, जब लाइट जाती तो दरवाजे पे आके सब बैठ जाते थे, बातचीत करने लगते थे, उस बहाने सब जुड़ते थे। अभी क्या, सबके अलग अलग रूम्स बन गए, सबका अपना अपना मोबाइल आ गया, सब अपने में ओटीटी पे, कोई वो देख रहा है, कोई ये देख रहा है, साथ में बैठने का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, मिलने जुलने का खत्म ही हो गया। वो अपने कमरे में कुछ देख रहा है, वो उधर देख रहा है, वो उधर देख रहा है, बैठते ही नहीं है कोई साथ में। गांव में चौपालें खत्म हो गई, लोग मिलते जुलते नहीं, बैठते नहीं है, सूना पड़ा रहता है। अब मैं गांव जाता हूँ तो वो रौनक ही नहीं दिखती, नहीं दिखता, त्योहार, कोई किसी के घर तक नहीं जाता। त्योहारों पे यार वो रौनक ही नहीं दिखती। मैंने अपने बचपन में जो रौनक देखी थी, आ हा हा, उसकी खुशबू, उसकी महक ही अलग थी। होली, दीपावली पर क्या लोग मिलते थे, पता नहीं क्या हो गया यार दुनिया को, मतलब कहाँ खोया हुआ है इंसान, और ज़्यादा डेवलप हो गया है, लोगों के पास पैसे भी आ गए हैं, गाड़ी भी है, सब कुछ है, फिर भी परेशान है। टेक्नोलॉजी यार। टेक्नोलॉजी यही बड़ा है। क्या ही बोलें। जो कि सब कुछ हमारे रूट को भी खत्म किया है। खैर अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर अच्छा भी है, लेकिन वो चीज़ पकड़ के रखना चाहिए, मुझे लग रहा है। पकड़ के ठीक है, रखना। सोशल मीडिया पे आप दिखाओगे बहुत खुश हो, लेकिन अंदर से भी तो खुश रहो। अंदर से भी तो खुश रहो। वो वहाँ से, अब ये चीज़ें दिक्कत ये हो गई, गांव गांव पहुंच गई हैं चीज़ें, ये मुझे बड़ा अफसोस होता है कि घर वालों को
बात करता हूँ उधर, वो बच्चा पता लगे कहाँ गया, वो तो वहाँ बन गया है इंस्टाग्राम पे, वो बनाने गया है रील नदी के किनारे। अरे हमने कहा उससे कहो पढ़े जाके बैठ के है। तो हमारे लिए चलिए हम लोग इंडस्ट्री के लोग हैं, हम हमारी एक मजबूरी बन जाती है कई बार, हम करते हैं क्योंकि हम इसमें प्रोफेशनली जुड़े हुए हैं। लेकिन बाहर की दुनिया क्यों पगलाई हुई है मुझे समझ नहीं आता है। आप काम देखिए, सारी चीजें कीजिए, उतना करिए, लेकिन आपको लगता है कि पता नहीं, मेरे पास बड़े कॉल आते हैं। पर इसका रीजन ये भी है ना आलोक कि आप जो हम बाहर रहते हैं ना, बाहर की जो दुनिया है ना, वो इस चकाचौंध से बहुत अट्रैक्ट होती है। क्या उन्हें पता? हमें पता है रियलिटी, पर उनको नहीं पता। हाँ, तो जो चीजें हाथ में नहीं आती उसको इंसान लाने की कोशिश करता है, तो वही हाल उनका है। कितने मैसेज मेरे रिश्तेदारों के, कितने दोस्तों वहीं से, गांव से ही आते हैं, मुझे भी दिला दो। हमने कहा वहां बैठे हो, वहीं दिला दूं तुम? आओ तो मुझे 14 साल हो गया हो यहाँ, 14 साल तो हुआ कि सही। नहीं नहीं नहीं, इतना टाइम। हमने कहा पढ़ाई लिखाई करो, कुछ करो, टेंशन मत लो। हमारी जर्नी हमें यहाँ लेके आई, आपको लानी होगी तो आप भी आ जाओ, यहाँ किसी को मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सब चकाचौंध देख के चक्कर में मत पड़ो। चलिए, थैंक यू सो मच आलोक। आज बहुत प्यारी प्यारी बातें, और आज जो है साथ 2 सालों 2 3 2 साल के बाद हम मिल रहे हैं और बहुत अच्छा लगा है। बहुत अच्छा, मुझे भी लगा यार। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक्स टू यू अंजलि, थैंक यू वेरी मच।